और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें जो बिहार से सामने आ रही है। बिहार में दूसरे दिन में हिंसा हुई है। सासाराम के बाद नालंदा में भी हिंसा भड़के। हिंसा के बाद नालंदा में धारा 144 लागू हुई है। नालंदा में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ है। नालंदा में रात भर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, फ्लैग मार्च जरूर किया गया है ताकि लोगों को भरोसा हो पाए कि यहाँ पर सब ठीक है। लेकिन जिस तरीके से लगातार 2 दिन से यहाँ पर हिंसा भड़की है, उसके बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें, नालंदा में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ। नालंदा में रात भर पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब उपद्रवियों की जो पहचान है उसको करने में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है कि आखिरकार वो कौन से लोग। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर देखिए कैसे आगजनी हुई। शोभा यात्रा के दौरान पथराव भी हुआ है और कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसे और ज्यादा भड़काने की, खराब करने की कोशिश भी की गई है। इन 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन किस तरह से खराब हुई। और ऐसे में अब सवाल नीतीश कुमार पर भी उठने लगे कि आखिरकार जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते नहीं थकते, ऐसे में बिहार में इस तरह की सिचुएशन क्यों सामने आई है। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, दुकानों में आगजनी, गाड़ियों में तोड़फोड़, गलियों में हिंसा। बिहार के नालंदा में रामनवमी जुलूस को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। श्री राम की शोभा यात्रा निकालने के दौरान नालंदा में 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें शोभा यात्रा पर एक पक्ष के लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। फायरिंग हुई। गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और तो और छतों से भी शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर फेंके गए, यानी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई। नालंदा से पहले कुछ ऐसा ही बिहार के सासाराम में भी 30 मार्च के दिन देखने को मिला था। बिहार के इन दोनों शहरों में एक विशेष समुदाय पर उत्पात मचाने और हिंसा फैलाने का आरोप लगा है। पहली तस्वीर रोहतास जिले के सासाराम की है, वहीं दूसरी तस्वीर 31 मार्च को नालंदा में हुई हिंसा की है। दोनों ही जगह शोभा यात्रा को निशाना बनाकर आगजनी की गई। नालंदा में हुई घटना में फायरिंग के दौरान कुछ लोगों को गोली लगी तो कुछ लोग पत्थरबाजी में घायल हुए। क्या दुकान, क्या मकान, हिंसा करने वालों ने किसी को भी नहीं बख्शा और आग के हवाले कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हम लोग के पास यहाँ अभी टोटल 14 मरीज आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। अचानक से वहाँ से कॉल आया। लगातार 14 लोग आए, जिसमें से ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 गनशॉट वुंड हमको दिखा है। हालात को देखते हुए नालंदा में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी। हिंसा की घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ भी घटनाएं हुई थी, सब जगह हम लोग पहुँच गए हैं और जो भी दोषी है सब पे कार्रवाई की जाए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ड्रोन कैमरे और वीडियोग्राफी के जरिए घटना की जांच की जा रही है। पुलिस बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। पत्थरबाजी करने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स घर की छत से पत्थर फेंकता देखा जा सकता है। पुलिस इन बदमाशों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हम लोग अभी हमारा पूरा प्रयास है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और अपील कर रहे हैं हम लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखें। 144 जैसा आपने सुना कि लागू कर दिया गया है। कुछ लोगों को डिटेन जरूर किया गया है, लेकिन संख्या मेरे पास नहीं है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं और हम लोग अभियान चलाएंगे। चिन्हित करके जो भी दोषी हैं सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने कानून के हाथ में लिया है। लेकिन सवाल ये है कि पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार, देश के कई शहरों में रामनवमी पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा पर ये हमले करने वाले कौन हैं? सवाल उठता है कि वो कौन हैं जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं? क्यों देश भर में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमले हो रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो देश में कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं? ये वो सवाल हैं
जिनके जवाब ढूंढकर हिंसा फैलाने वाले आरोपियों को पकड़कर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ये लोग दोबारा देश में फिर इसी तरह की हिंसा करेंगे। इसी तरह हिंदू शोभा यात्राएं बार बार इन उपद्रवियों का निशाना बनती रहेंगी। टीम न्यूज़ नेशन।